आखिर वो वक्त आ गया जिसका सबको था डर। 7 अक्टूबर 2023 हमास के इसराइल में हमले के बाद अब इसराइल और पैलेस्टाइन की जंग ने मिडिल ईस्ट का रुख कर लिया है। 12 जनवरी 2024 रात के तकरीबन 3 बजे अमेरिका और इनके 12 अलायंसेस ने यमन पर हमला कर दिया। The US and the UK led other countries in an attack on the Houthi military sites in Yemen. आखिर ये नौबत आई क्यों इसराइल और पैलेस्टाइन की जंग मिडिल ईस्ट में यमन तक जा पहुंची? आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं आकिब हुक्का वाला चैनल पे। इस हमले के पीछे का रीजन जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हूसी कौन है। हूसी एक्चुअली यमन के एक बागी ग्रुप का नाम है। इन्होंने तकरीबन नॉर्थ यमन को टेक ओवर किया हुआ है। 21 नवंबर 2014 इन्होंने यमन के कैपिटल साना को भी टेक ओवर किया और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट जो रेड सी पे वाक़या है, हुदैदा को भी टेक ओवर कर लिया। الذكرى الخامسة لثورة 21 सितंबर الثورة التي ये तकरीबन 20,000 फाइटर्स पे मुश्तमिल एक शिया मुस्लिम जमात का नाम है। अमेरिका के मुताबिक इनको ईरान बैक करता। इनकी ताकत सिर्फ इनके फाइटर ही नहीं बल्कि इनके पास बहुत ही एडवांस ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज और एंटी शिप वेपन भी शामिल है। और इस तरह इनका यमन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और एक मिलिटेंट विंग मौजूद है। इसराइल और पैलेस्टाइन की जंग में हूसियों ने बहुत ही नुमाइंदगी के साथ पैलेस्टाइन की हिमायत की और इसराइल के खिलाफ मार्च भी निकाला। जब दुनिया ने फलस्तीनियों की मदद करना चाहा तो इसराइल ने इनकी मदद को रोक दिया। ये वो वक्त था जब हूसियों ने इसराइल को ये धमकी दी कि अगर तुमने पैलेस्टाइन जाने वाले जहाज़ों को, इनकी इमदाद को रोका तो हम रेड सी के ऊपर तुम्हारे हर वेसल के ऊपर हमला करेंगे। और फिर 19 नवंबर 2023 को ये हमले शुरू हुए और 11 जनवरी 2024 तक तकरीबन 26 वेसल पर ये हूसी हमला कर चुके हैं। और हूसियों के मुताबिक ये तमाम शिप इसराइल जाने वाली शिप है। अमेरिका और इनके अलायंस की वार्निंग जारी करने के बावजूद 10 जनवरी 2024 को हूसियों ने 19 नवंबर से लेकर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया। रेड सी पे इन्होंने मुख्तलिफ शिप्स पे 21 ड्रोन फायर किए। आखिर ये हूसी इतनी आराम से रेड सी के ऊपर ड्रोन फायर किस तरह कर पा रहा है? इसके लिए हमें यमन की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। यमन का नॉर्थ एरिया जो हूसियों के हाथ में है, ये रेड सी की बाउंड्री पर है और रेड सी ये वो जगह है जहां से तकरीबन दुनिया भर के 10% क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांजिट होते हैं। 2 गेटवे जो बहरा अरब को मेडिटेरेनियन सी से जा मिलाते हैं, उनमें से एक है बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो यमन रेड सी पे वाक़या है और एक है सुएज कनाल जो जॉर्डन इजिप्ट में है। सुएज कनाल जो है ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल गेटवे है। In 2014, a giant project is launched. A new 72-kilometer route rises from the sands. बाब अल मंदाब स्ट्रेट ये कुदरती 2 समंदरों को आपस में मिलाने वाला एक छोटा सा गेटवे है। The Bab el Mandeb Strait, translating as Gates of Tears in Arabic, is a narrow waterway located between the coasts of Yemen on the Iranian vessels heading to or from the Suez Canal, which in turn links the Mediterranean Sea with the Indian Ocean. Therefore, it can be said that the Bab स्ट्रेट कहा ही उस गेटवे को जाता है जो आर्टिफिशियली नहीं बल्कि कुदरती तौर पे 2 समंदरों को आपस
आपस में मिलाता हो। और अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के तकरीबन 10% पेट्रोलियम प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल की ट्रांजिट इस रेड सी के थ्रू ही होती है। तो ये वो वजह है कि हूसी इतनी आराम से ड्रोन अटैक के थ्रू इन शिप्स को टारगेट बना पा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं आज से 2 दिन पहले की, मतलब 12 जनवरी 2024, जब रात के 3 बजे अमेरिका और उनके 12 अलायंसेस ने तकरीबन 73 ड्रोन और मिसाइल यमन पे फायर किए। The US and the UK led other countries in an attack on the Houthi military sites in Yemen. जहां इन्होंने फायर किए वो यमन का कैपिटल साना, सादा और हुदैदा है, जहां पे कंट्रोल हूसियों का है। इस हमले के बाद यमन के कैपिटल साना में शदीद मुजाहरे हुए और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वो थी डेथ टू अमेरिका। और इस एयर स्ट्राइक्स के हमले के बाद हूसियों के स्पोक्सपर्सन ने ये कहा है कि हमें इसराइल के वेजल्स पे हमला करने से कोई भी नहीं रोक सकता और अब हम अमेरिका और यूके को मुंह तोड़ जवाब देंगे। يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون عقاب ولن يمر دون رد ودون عقاب. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله. हूसियों के इन हमले और जब अमेरिका ने अब यमन पे हमला कर दिया है, इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है, क्योंकि जो रास्ता बाब अल मंदाब स्टेट से होता हुआ रेड सी में दाखिल होता था और फिर जॉर्डन स्विस कनाल से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी में जा मिलता था, वो रास्ता तय करने के लिए साउथ अफ्रीका कैप ऑफ गुड होप के जरिए उनको जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 7000 किलोमीटर का फासला बढ़ गया है और तकरीबन 2 हफ्ते किसी भी वेसल को अपनी जगह पे पहुंचने में लग रहे हैं। अब इस जंग की वजह से और कौन कौन से मुल्क लपेट में आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल और पैलेस्टाइन की जंग में तकरीबन 24,000 पैलेस्टाइन इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 60 to 65,000 फलस्तीनी इस वक्त जख्मी हैं। अपनी इस वीडियो को इस दुआ और इस ख्वाहिश पे खत्म करता हूं कि इस दुनिया में अमन कायम हो और इस दुनिया में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो किसी भी मुल्क और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार पाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको मेहनत नहीं लगती पर हमें मोटिवेशन बहुत मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी और किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।